दिलशाद जैसे ही घर पहुंचता है, सईदा अपनी बहन चिटकी से मिलने के लिए उसके कमरे का रुख करता है। चिटकी उसे देखकर खुश हो जाती है और इशारों में कुछ कहना चाहती है, लेकिन दिलशाद समझ ही नहीं पाता। घबराकर वो कहता है कि शायद तेरी तबीयत खराब है, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूं। तब अचानक चिटकी के होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है। ये सुनकर दिलशाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी से पागल हो जाता है कि मेरी बहन ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक सोच उभरती है कि उसने नीली का नाम ही क्यों लिया। दिलशाद चिटकी से पूछता है कि क्या तुझे नीली से मिलना है, और चिटकी हाँ मैं सर हिला देती है। दिलशाद फौरन कहता है कि तो रुक, मैं अभी नीली को लेकर आता हूं। लेकिन जब तक दिलशाद नीली के घर पहुंचता है, नीली विजदान के साथ जा चुकी होती है। विजदान की माँ उसे समझाती है कि नीली को वापस ले आओ, उसे उस घर से निकाल कर हमने बहुत बड़ी गलती की थी। विजदान मान जाता है और जैसे ही वो निकलने लगता है, लैली बीच में आ जाती है, सिर्फ एक बात कहने के लिए कि अगर नीली उस घर वापस आई तो मैं फिर अमेरिका चली जाऊंगी। लेकिन इस दफा विजदान लैली की बात को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि अब वो नीली को खोना नहीं चाहता। जब विजदान नीली के घर पहुंचता है तो नीली और उसके घर वाले सब हैरान रह जाते हैं। विजदान सिर्फ एक ही जुमला कहता है कि मेरे साथ वापस चलो। नीली कुछ नहीं बोल पाती, न कोई सवाल न कोई शिकायत, बस खामोशी से विजदान के साथ वापस चली जाती है। जब दिलशाद नीली को लेने पहुंचता है तो ये देखकर वो टूट जाता है कि नीली विजदान के साथ जा चुकी है। शायद अब वक्त आ चुका है कि दिलशाद भी विजदान को अपनी जिंदगी की पूरी हकीकत बता दे। अब सवाल ये है कि क्या विजदान वाकई लीली को छोड़कर नीली के साथ रहना चाहता है, और क्या दिलशाद की जिंदगी में पैसा तो आ गया मगर नीली का आना अब मुश्किल हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।